अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब कमाल की रेसिपी लाई हूँ कबाब बनाने की। जिसमें ना तो मैंने बेसन डाला है, ना ही मैदा, ना ही अंडा, ना ही ब्रेड का इस्तेमाल किया। उसके बावजूद भी इतने बेहतरीन, इतने लाजवाब कबाब बने हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा मज़ेदार। जायका ऐसा जैसे चिकन के कबाब खा लिए हों। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो फूल गोभी लिए। फूल गोभी के फूल तोड़कर हमने रख लिए, इन्हें वॉश कर लिया है अच्छी तरह से। तो अब हमने यहाँ पर एक अदद ग्रेटर लेना है, मोटे सुराख वाला। तो इससे आपने फूल गोभी को ग्रेट कर लेना है। तो वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में डाल के रखिएगा, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा इसमें से निकल जाए। तो आप यहाँ पर इस तरह का ये ग्रेटर तो सभी के घरों पे मौजूद होता है, इससे भी ग्रेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल करूँगी ताकि हमारा काम मिनटों में हो जाए। तो इसके लिए चॉपर में सबसे पहले फूल गोभी के ये सारे फूल इसमें हमने शामिल करने हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसमें बाकी चीज़ें हम ऐसी क्या डालेंगे, ऐसे कौन से मसाले हैं जिनकी वजह से ये कबाब बहुत ही चटखारेदार, जायकेदार बन के तैयार होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, तकरीबन 15 से 20 लहसुन के जवे हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। अदरक 1 इंच का टुकड़ा ले लिया। अदरक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फूल गोभी के साथ अदरक का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन बनता है। तो अब इसमें हम बाकी चीज़ें शामिल कर लेते हैं। तो अब इसे फ्लेवर देने के लिए अनारदाना इसमें हमने शामिल करना है। 2 चम्मच अनारदाना आपने लेना है। अनारदाना जब भी डालें तो पहले इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें। इसके बाद इसमें अनारदाना डालेंगे, इससे थोड़ा सा इसमें चटपटा फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अनारदाना भी हमने इसके साथ ही चॉप करना है। आप चाहें तो अलग से इसे पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चॉपर में मैं इसे डालकर साथ ही चॉप कर रही हूँ। साथ में पुदीना लिया, 1 मुट्ठी के बराबर पुदीने के पत्ते, और हरा धनिया इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा। पुदीना थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि पुदीने का जो फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, खुशबू बहुत तेज़ होती है। हरा धनिया 1 गड्डी आपने लेनी है, तो आपने खूब सारा इसमें हरा धनिया शामिल करना है। इससे बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू और जायका आता है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, रफली कटी हुई प्याज भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे आलू। तो इसमें आलू मैंने हल्के से बॉईल करके लिए। 50% आलू यहाँ पर बॉईल है। तो आलू बॉईल करने का पहले मैं आपको सही तरीका बताऊंगी। आपने आलू जब भी बॉईल करें तो आप छिलका समेत आलू को कभी भी बॉईल ना करें। उससे क्या होता है, अक्सर जो कंप्लेन आती है कबाब में, हम जब भी आलू डालते हैं आलू मैसी हो जाते हैं। तो उसकी मेन रीज़न यही होती है, क्योंकि जब आलू को हम छिलका समेत बॉईल करते हैं तो उसकी वजह से आलू के अंदर तक, वो जब हम उसे निकालते हैं पानी से, तो छिलके के अंदर पानी रह जाता है, जिससे आलू मैसी हो जाता है। उसका जो आलू का जो स्टार्च होता है वो सही से निकल नहीं पाता है आलू में से। तो इसीलिए छिलका उतार के आलू को बॉईल करने से इसके अंदर जितना भी स्टार्च होता है, जो हमें नहीं चाहिए होता है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो वो सारा पानी में निकल जाता है और आलू आपके कभी भी मैसी नहीं होंगे। बहुत ही बेहतरीन सी आपकी रेसिपी बनेगी, चाहे आप कबाब बनाएं या जो भी रेसिपी स्नैक्स आप बना रहे हैं, बहुत बेहतरीन बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए आलू को बॉयल कर लिया था पानी में उबाल आने के बाद। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और हम इन्हें कम्प्लीटली एकदम ठंडा होने देंगे। जब आलू ठंडे हो जाएंगे तो फिर हमने ये चॉपर में डालने हैं। तो यहाँ मैंने आलू को बॉयल करने का भी सही तरीका आपको बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए आलू हमारे 50% बॉयल हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हार्ड आलू बॉयल हैं। ये देखें, मैंने इस तरह इसे तोड़ा है, तो ये हाथ से तो टूट गए, लेकिन बहुत आराम से सॉफ्ट नहीं है। तो बस अब हमने इसमें ये आलू भी शामिल कर देने हैं। आलू मैंने यहाँ पर लिए थे 3 मीडियम साइज़ के आलू। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून। मसाले आपने इसी तरह से डालने हैं, तभी बहुत अच्छा जायका निकल के आएगा कबाब का। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया। कुटा हुआ धनिया आपने यूज़ करना है यहाँ पे, पिसा हुआ धनिए का जो पाउडर होता है वो नहीं लेना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब इसमें नमक हस्ब ज़रूरत आपने शामिल कर देना है। नमक डालने के बाद इसमें हल्दी डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दें। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करनी है। पिसी हुई लाल मिर्च मैं नहीं डाल गई हूँ, मैं सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च डाल गई हूँ इसमें।
और 1 चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर दें। अब इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालने से इन कबाब में मज़ा आएगा, बिल्कुल ऐसा जैसे आपने चिकन डाली है, चिकन स्टॉक में आपने बनाए हैं ये कबाब। बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा। चिकन पाउडर हर जगह से बहुत इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच आपने चिकन पाउडर के शामिल करने हैं। नमक इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से शुरू में कम डालिएगा, क्योंकि हमने इसमें चिकन पाउडर भी शामिल करना है, क्योंकि इसमें भी पहले से नमक थोड़ा सा मौजूद होता है, नमकीन फ्लेवर होता है इसका। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। इनको बहुत ज़्यादा बारीक तो नहीं पीसेंगे, मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह का हमने चॉप करना है, पेस्ट नहीं इसका बनाइएगा। तो यहाँ थोड़ा सा हमें इसे दरदरा सा भी रखना है, ताकि जब हम इसे खाएंगे तो हल्का हल्का सा दाना आएगा, तो ऐसा फ़ील होगा जैसे कीमे के कबाब हम खा गए हैं। इस तरह के ही कबाब बन के आपके तैयार होंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें पिस के तैयार हो गई हैं और मिनटों में ये कबाब बन जाते हैं। बनाने में इन कबाब को ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि इसमें ना तो अंडा इस्तेमाल होगा, ना ही ब्रेड क्रम्स यूज़ होंगे, ना ही मैदा, ना ही बेसन। आज आप हैरान रह जाएंगे, इतने मज़े के कबाब बनेंगे, बहुत ही लाजवाब से। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया। अब आप देख सकते हैं, आपको देखने में फ़ील हो रहा होगा एकदम ये पेस्ट बना हुआ नहीं है जैसे हम पीस लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इसमें दाना भी दिख रहा है। अब इसको कबाब को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें चावल का आटा शामिल करना है। आधा कप चावल का आटा इसमें शामिल कर दें। मैंने 2 बड़े बड़े चम्मच डाले हैं इसमें। साथ ही में इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर आपने डालना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा कबाब का बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब इसके कबाब बना लेते हैं। तो इन्हें शामी कबाब की शेप हम देंगे, गोल टिकिया इसकी बनाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, जो भी शेप आप देना चाहते हैं आप उसी शेप में बना सकते हैं। तो यहाँ ये बहुत इजीली बन जाते हैं, ना हाथों को हमने पानी लगाना होता है, ना ऑयल से ग्रीस करना होता है, ये चिपकते नहीं है, बहुत आसानी के साथ इनकी शेप बन जाती है। तो मैं इस तरह से पहले ये सारे कबाब बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी के साथ ये कबाब बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे कबाब बन चुके हैं और इसमें भी बाकी इसका बैटर बाकी है। तो अभी हम इन्हें हाथ के हाथ फ्राई करते जाएंगे और हम बनाते जाएंगे। तो चलिए हम इन्हें फ़्राई कर लेते हैं। इन्हें फ़्राई करने के लिए बहुत कम ऑयल चाहिए होता है। इन्हें ना तो शैलो फ्राई करना होता है, ना ही डीप फ्राई करना होता है। बहुत कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके कबाब हम इसमें डालते जाएंगे। अब हमने यहाँ पर कबाब को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। गैस का फ्लेम हाई मत रखिएगा, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। इतना पकाना है कि इसका कलर गोल्डन आ जाए। तो एक साइड से हमने इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आना चाहिए, तभी ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कबाब बन के तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं कलर अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत आ रहा है कबाब का। ये देखिए, चेक कीजिए। तो इसी तरह से दूसरी साइड से भी कबाब को अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम इन्हें डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन सी ये लाजवाब कबाब बन के हमारे तैयार हो गए हैं। तो आपने इन्हें कम से कम 6 से 7 मिनट तक लाजमी फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर मत फ्राई कीजिएगा। दोनों साइड से देखिए कलर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन आ चुका है, जिस तरह का हमें चाहिए था। लाइट आपने कलर नहीं करना है, आपने इन्हें डार्क गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो देखिए बेहतरीन से ये कबाब फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर हरी चटनी के साथ इन्हें सर्व किया है। बहुत ही लाजवाब से ये कबाब बनके हमारे तैयार हुए थे। यकीन मानिए खाने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने बग़ैर चिकन के ये कबाब बनाए हैं, क्योंकि इसमें चिकन का जायका होता है और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही चटपटे चटखारेदार ये कबाब बनके तैयार होते हैं। तो आप लोग ये कबाब की रेसिपी मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें ना तो हमने बेसन डाला है, ना ही मैदा डाला है, ना ही ब्रेड का इस्तेमाल किया, ना अंडा इस्तेमाल किया। उसके बावजूद भी इतने बेहतरीन, इतने आला कबाब बने हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा मज़े के कबाब भी बन के तैयार होंगे। तो आप लोग मेहमानों के लिए बनाइए, अपनी फैमिली के लिए बनाइए, ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।